प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र कलाम में आज आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी वो 6 बातें हैं जिसके कारण परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। ऐसे कौन से वो 6 रीज़न है जिसके कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होता। तो हम उसको जानने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप परमेश्वर के वचनों का आनंद ले सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो अगर ये 6 बातें आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपसे घृणा करेंगे, परमेश्वर आपसे दूर हो जाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं होगा। तो वो कौन सी 6 बातें हैं, आइए हम देखते हैं। नंबर 1, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग घमंडी है, घमंड करते हैं, जिनको अपने आप पे घमंड है, जो अपनी प्रॉपर्टी पे, धन दौलत पे, रंग रूप पे, अपनी बॉडी पे घमंड करते हैं, या किसी भी प्रकार का घमंड अगर उनके जीवन में है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। मेरे प्रियो, तो आपको क्या करना है, अपने जीवन में से ये पाप को निकालना है ताकि जो परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हो सके। हालेलुया। नंबर 2, झूठ बोलने वाली जीभ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग झूठी बातें करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों से भी परमेश्वर घृणा करते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको इस पाप से भी बचना है परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन में लेने के लिए। नंबर 3, बुरी कल्पना घड़ने वाला मन। परमेश्वर कहते हैं कि जो लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं और मन में बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे ख्याल रखते हैं, बुरी कल्पनाएं करते हैं, ऐसे लोगों से भी परमेश्वर नफरत करते हैं। ऐसे लोगों को भी परमेश्वर पसंद नहीं करते। मेरे प्रियो, अगर आप भी दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, बुरे ख्याल आपके मन में आते हैं, तो आपको इसके लिए प्रार्थनाएं करनी होगी। परमेश्वर के आगे आपको अपनी इस समस्या को रखना होगा ताकि जो परमेश्वर आपको इस पाप से बचा सके, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा पाप है। मेरे प्रियो, जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, तो परमेश्वर इस चीज से खुश नहीं होते। हालेलुया। नंबर 4, झूठ बोलने वाला साक्षी। मेरे प्रियो, जब आप झूठ बोलते हैं, किसी बात पे आप झूठ बोलकर सौगंध लेते हैं, कसम लेते हैं, साक्षी लेते हैं, तो इस बात को भी परमेश्वर पसंद नहीं करते। वैसे तो हमें कभी भी सौगंध नहीं लेनी चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को ये नहीं भाता। लेकिन फिर भी जो बिल्कुल झूठ बोलकर झूठ को सच में साबित करने के लिए साक्षी लेते हैं, कसम खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूँ। ऐसे लोगों से परमेश्वर को बैर है। हालेलुया। नंबर 5, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। मेरे प्रियो, जो लोग निर्दोष के साथ अपना क्रोध जाहिर करके उसको गलत बोलते हैं, उस पे दोष लगाते हैं, निर्दोष पे उंगली उठाते हैं, अगर पता हो कि ये बंदा गलत नहीं है, ये निर्दोष है, फिर भी हम दूसरों के साथ मिलकर उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा भी ऐसे ही न्याय करूंगा जैसे तुम कर रहे हो। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे बैर रखता हूं अगर तुम निर्दोष को गलत साबित करते हो, अगर तुम निर्दोष पे उंगली उठाते हो, अगर तुम किसी पे दोष लगाते हो, तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगा, तुम्हारा न्याय भी ऐसा ही होगा। तो मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना, हमें किसी निर्दोष के साथ पक्षपात की बात नहीं करनी, हमें सत्य का साथ देना है जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। नंबर 6,
भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मेरे प्रियो, जो लोग आपस में झगड़ा रखते हैं या दूसरों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर पसंद नहीं करते। मेरे प्रियो, अगर आप किसी के बीच में प्रेम पैदा नहीं कर सकते, आप उन्हें इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आपको किसी दूसरे को अलग करने का भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर ऐसे लोगों से बैर रखते हैं। इसीलिए आपको हमेशा शांति के साथ, संयम के साथ चलना चाहिए, धीरज के साथ रहना चाहिए, और दूसरों के अंदर भी आपको परमेश्वर के प्रति उच्च विचार पैदा करने चाहिए, और आपको दूसरों के साथ भी बिल्कुल अच्छी रीति से चलना चाहिए, और दूसरों का भलाई करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ही परमेश्वर आप पे करुणा करेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर ये 6 गलतियां हैं, आप ये 6 गलतियां करते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर की योजना जो है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि जहाँ पे पाप होता है वहाँ पे परमेश्वर काम नहीं करते। मेरे प्रियो, अगर इनमें से एक पाप भी आपके जीवन में है, तो आज उस पाप के लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से माफी मांगे, क्षमा मांगे। परमेश्वर आप पे दया करेंगे, और आप इनमें से कोई भी पाप अपने जीवन में ना रखें, ताकि आप पे परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि हो सके, और परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन में पूरी हो सके। मेरे प्रियो, ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ। आप परमेश्वर की इस आवाज को समझिए, आप परमेश्वर के इन वचनों को समझिए। अगर आप इन वचनों को जानेंगे तो परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेंगे। आप इस वचन को नीति वचन अध्याय 6 वचन नंबर 16 से लेकर 19 में भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाना, ताकि जो हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और आप आगे भी अलग अलग प्रकार से परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ सके और परमेश्वर के वचनों की जानकारी ले पाए। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।